हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बट उसके पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसका एक शॉर्ट माइंड मैप हम आपको बता देते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पीएमआई, जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पीएमआई का यूज कैसे करते हैं, ये पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर हमने थ्योरी में आपको बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। रो को जब हम कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वही कहलाता है ट्रांसपोज। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाता है। इस तरह से जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। फिर ट्रांसपोज का कुछ हमने आपको प्रॉपर्टीज बताया था। हमने आपको वहां पर यह भी बता रखा था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, ये सारी बातें भी हमने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में और उनका प्रॉपर्टीज। एक्चुअली ये ट्रांसपोज जो हम लोग पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन इसमें होगा। जब हमारा डाटा, थोड़ा सुन लेते हैं अच्छे से, फिर हम लोग इसको लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जब हमारा डाटा रियल नंबर रहे तो वहां पे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक यूज करते हैं। लेकिन जब हमारा डाटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, थोड़ा सा लेवल को हम लोग बढ़ा रहे हैं, रियल नंबर से आगे बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन के बारे में। हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, तो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हो। बस दोनों में स्लाइटली डिफरेंस ये है कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है वो वर्ड तब यूज किया जाता है जब वहां पे नंबर रियल हो, और जब कॉम्प्लेक्स हो तब हम लोग यूज करते हैं हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। तो आपके सिलेबस में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन नहीं है, बट उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपने एग्जाम में 4 मार्क्स सिक्योर कर ले। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे एग्जाम में आता ही आता है। अगर इस टॉपिक से नहीं आएगा, एक और इसके बाद टॉपिक पढ़ाएंगे, इनवर्स निकालना, उनसे आता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या होता है। ध्यान से देखना है और इन्हें समझना है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे हम बातें सिमेट्रिक की करें, स्क्यू सिमेट्रिक की करें, आगे ऑर्थोगोनल की करेंगे, इनवैलिटरी की करेंगे, निलपोटेंट की करेंगे, ये सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। ये टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे ऑफ nth ऑर्डर। nth ऑर्डर इज known as सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कहलाएगा इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, दैट इज Aij इज इक्वल टू Aj। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिखा और ट्रांसपोज लिखने के बाद खुद अगर वो अपने मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। Aij इज इक्वल टू Aj आई। ये वैलिड कब होता है? जब दिया हुआ मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो।
अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और इस कंडीशन को सपोर्ट भी करता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी नहीं कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल लिखना मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जैसे हम लोग सबसे पहले बातें करते हैं थर्ड ऑर्डर की, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो आई जे रिप्लेस होगा जे आई के प्लेस पे, मतलब यहां पे आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है। तो इनका जो डायगोनल एलिमेंट है टोटली फ्री है, जो चाह रहा है वो तुम लिख सकते हो। हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है विथ देयर डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जहां जहां आई और जे आपस में सेम है। बस ध्यान ये देना है कि ये आई है और ये जे है, तो ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये जे आई बन जाएगा और जो आई है वो जे बन जाएगा। मतलब जो डाटा हमारा यहां पे है सेम वही डाटा हमारा यहां पे भी होना चाहिए। सेकंड, जो हम 2, 3 पे लिखेंगे सेम वही हमारा रहना चाहिए 3, 2 पे। थर्ड में है हम लोग का जो हमारा डाटा A31 के पास है वही A13 के पास होना चाहिए। मतलब अगर हमने यहां पे लिखा 4 तो यहां पे भी लिखना होगा 4, यहां लिखा Z तो यहां पे भी लिखना होगा Z। तो ये आपका जो बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे एग्जांपल, एक मैट्रिक्स A हमने लिखा A B, तो यहां B है तो यहां पे भी B लिखेंगे हम लोग। C तो यहां पे भी C लिखेंगे, यहां जो मन सो लिखो। यहां हमने E लिखा तो यहां पर भी E लिखेंगे, यहां पर हमने F लिख दिया। नाउ अब इनका हमने ट्रांसपोज निकाला, इनका हमने ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट रो इट विल बी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इनका जो ट्रांसपोज है ध्यान से देखा जाए, इनका ट्रांसपोज खुद इनके बराबर हो गया तो ये मैट्रिक्स कहलाया और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया। सेकेंड में आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, इनका जो भी एंट्री है ये सारा रियल है। जब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो वहां पे ये जो सिमेट्रिक है इसका नाम देंगे हम लोग हर्मिटियन, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है इसका नाम देंगे स्क्यू हर्मिटियन। थोड़ा सा इसमें डिफर करेगा, थोड़ा सा। तो जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन, देन वी विल डिस्कस, तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल इसका भी डेफिनेशन, और स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij ऑफ nth ऑर्डर, यहां तक बिल्कुल सेम है। और स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij ऑफ nth ऑर्डर इज नोन एज, सिमेट्रिक के जगह आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। इनका कंडीशन होगा, इनका जो कंडीशन होगा वो होगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बस यही डिफरेंस है कि जब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लिखेंगे तो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हमने दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया, जो ट्रांसपोज मिला उसमें आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो वापस से वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। अगर वो बराबर होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। दैट इज Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। ये एग्जाम्पल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये कंडीशन है। नीचे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग कैसे लिखें पहले समझ लें। मैट्रिक्स पोजीशन पहले हमने मेंशन किया,
ए आई जे रिप्लेस होगा जे आई के प्लेस पे। मतलब इतना तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि 1 2 और यहां पे 2 1, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा। यहां 4 है तो यहां -4 होगा, यहां अगर -4 है तो यहां 4 होगा। 2 3, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा। 3 1 3 1, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा। अब बातें करते हैं वहां पे जिनका आई और जे आपस में बराबर है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जब ट्रांसपोज लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो पोजीशन है वो सेम होगा। 1 1 का ट्रांसपोज पोजीशन जो मिलेगा मैट्रिक्स में वो 1 1 ही होगा। 2 2 का 2 2 भी होगा, 3 3 का 3 3 ही होगा। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना होगा जिनका नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों सेम हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड साइन पे डिपेंड ना करे। तो वैसा एक नंबर है वो 0 है। तो जब हम यहां पे लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, तो हमें ध्यान देना होगा उनका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होगा। तो इसे नोट में हम लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे। नोट ये होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric matrix is always 0, हमेशा 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होगा। जब डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा तो इनका जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा दैट मस्ट बी 0। नोट सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आते रहता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उनका ट्रेस बताओ। तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा, चाहे सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, तो उनका समेशन 0 ही होगा। अब हम लोग यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एग्जांपल लिख लें, देन हम लोग डिस्कस करेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। एक हमने मैट्रिक्स एक कंसीडर किया, 0 लिखना होगा। यहां पे अगर 1 लिखा गया तो यहां पे -1 लिखना होगा। अगर यहां हमने -2 लिखा तो यहां पे 2 लिखना होगा, ये 0 है। यहां हमने 3 लिखा तो यहां पे -3, ये भी 0 है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लिखेंगे, एक ट्रांसपोज। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -3 0। अब इस मैट्रिक्स में से हमें कॉमन ले लेना होगा माइनस को, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 का माइनस कॉमन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 -2 -1 0 3 2 -3 0, और ये बराबर हो गया -a के। तो यहां पर हमने देखा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ गया, यानी कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हम लोग ध्यान देंगे। तो प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट है, कहा जाता है कि A हमारा कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने मान लिया लेट A is
स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज पहले हम मान लेते हैं, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इनका जो प्रॉपर्टीज यहां यूज होने वाला है वो ये होने वाला है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इनसे रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये प्रॉपर्टीज 1 और प्रॉपर्टीज 2 को मिलाकर, प्रॉपर्टीज 1 और प्रॉपर्टीज 2 को मिलाकर एक नया प्रॉपर्टीज 3 बना, और वो ये बना कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन express as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। सबसे पहले हमने मान लिया कि A हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस बेसिस पे हमारा पहला प्रॉपर्टीज बना कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इनसे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, आप बना लेना। A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इनसे भी छोटा छोटा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज 1 और प्रॉपर्टीज 2 को मिलाने से एक प्रॉपर्टीज 3 ये बना कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब दुनिया का जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, that can express as the sum of symmetric and skew symmetric, उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 बना। ये जो प्रॉपर्टीज नंबर 3 है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं अभी बता रहा हूं किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको अभी समझना होगा अच्छे से। क्वेश्चन डायरेक्टली रहता है एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैं एज एग्जांपल इसे बता रहा हूं। ये किसी भी ऑर्डर का क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंड ऑर्डर का भी आ सकता है, इवन थर्ड ऑर्डर का भी आ सकता है। एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है हमारा A 1 2 3 4, इनको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान दें हम लोग। सपोज ये मेरा एक मैट्रिक्स A है, इसे हम लोग लिख रहे हैं A प्लस ए ट्रांसपोज। कहा जाता है कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे A हमारा सपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो सिमेट्रिक ही होगा। अगर A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको भी किसी नंबर से डिवाइड करें तो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, वो अपना नेचर चेंज नहीं करेगा। तो A प्लस ए ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम 2 से डिवाइड कर दिए, फिर भी तो ये सिमेट्रिक ही होगा। फिर सेकंड A माइनस ए ट्रांसपोज, दिस वन रिप्रेजेंट स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस स्क्यू सिमेट्रिक को भी अगर 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। तो ये जो हमारा आया यहां से यहां तक, ये सिमेट्रिक को बताया, और ये जो यहां से यहां तक है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक को बताया।
तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड किया गया तो मेरे को ये मैट्रिक्स ए मिल गया। यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यूब इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग यहां पर P को इवेल्युएट करेंगे हाफ ए। तो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, बीच में साइन प्लस का है, प्लस लिखेंगे। ए ट्रांसपोज तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हाफ। दो मैट्रिक्स को ऐड करना सिखाया गया है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8। इस तरह से जो हमारा मैट्रिक्स P मिला, P भी तो एक मैट्रिक्स ही मिला, वो मिला 2 बाई 2 1, 5 बाई 2 5 बाई 2 ही होगा, 5 बाई 2 8 बाई 2 इट विल बी 4। अब इस P का हमने ट्रांसपोज लिखा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वापस से P के बराबर आ गया। मतलब हम यहां पे दिखा दिए कि ये जो मेरा P है इनका ट्रांसपोज खुद इसी के बराबर है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम Q का भी वैल्यू निकाल लें यहां पे, हाफ मैट्रिक्स P है 1 2 3 4 माइनस ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हाफ कॉमन है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 इट विल बी -1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0 0, माइनस हाफ 0। अब इनका भी हमें ट्रांसपोज लिखना होगा, Q ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस हाफ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए इसमें पहले माइनस कॉमन ले लेना होगा, तो 0 में कॉमन लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ में से माइनस कॉमन लिया माइनस हाफ प्लस हाफ 0 इज इक्वल टू माइनस Q। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि P और Q, यहां पर P है सिमेट्रिक और Q है स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो इनका एडिशन दिए हुए मैट्रिक्स के बराबर आया कि नहीं आया। अगर इनका एडिशन दिए हुए मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो ये मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का उनको सपोर्ट कर देगा। तो नाउ फाइनली चेक हियर, सबसे पहले हम लोग अब यहां पर चेक करेंगे P और Q को ऐड करके, P प्लस Q। P का वैल्यू है हमारा, P का वैल्यू है 1, 5 बाई 2, 5 बाई 2 4। Q का वैल्यू भी रख दें हम लोग, एंड क्यूब का वैल्यू है 0 माइनस हाफ
हाफ 0। ऐड कर लिया जाए इन दोनों को, 1 प्लस 0 1 ही होगा, 5/2 माइनस 1/2, 5 में से 1 माइनस होगा 4, 4/2 इट विल बी 2, 5/2 प्लस 1/2, 5 प्लस 1 6, 6/2 विल बी 3, 4 प्लस 0 4, इट मस्ट बी इक्वल टू ए। तो जो हमारा प्रॉपर्टीज था वो प्रॉपर्टीज यहां वेरीफाई हुआ। कैसे प्रॉपर्टीज वेरीफाई हुआ कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। P यहां सिमेट्रिक था, हमने भी दिखाया, Q स्क्यू सिमेट्रिक था, इन दोनों को ऐड किया तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें सिर्फ ऐसा ही 3 प्रॉपर्टीज दे रखा है, लेकिन हम लोग इनके अलावा भी और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी पढ़ने वाले हैं। जो हमारा प्रॉपर्टीज ये भी तो हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A का पावर 10 क्या होगा, A का पावर 11 क्या होगा। A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का पावर 10 क्या होगा, A का पावर 11 क्या होगा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा था, अब वो बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, या अगर आप लोग का एकेडमिक एग्जाम के भी ऑब्जेक्टिव में ये सारा प्रॉपर्टीज यूज होता है। इन सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखें हम लोग, बहुत छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है। हम चाहेंगे कि इस प्रॉपर्टीज को आप लोग लगातार 3-4 बार पढ़ के और अपने नोटबुक में नोट कर ले ताकि याद हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत कम क्या एकदम ना के बराबर है। तो प्रैक्टिस ना हो पाने के कारण आप इसको भूल सकते हो, इसलिए हम चाहेंगे कि इसको बार बार नोटबुक में नोट करके बार बार इसको पढ़ लेना ताकि माइंड में सेट हो जाए। प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो हमारा है, कह कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। जैसे मान लेते हैं कि A हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इनका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, वो क्या होगा, तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा। जैसे A का पावर n रखो, A का पावर 2n रखो, या A का पावर 2n प्लस 1 रखो, वो सिमेट्रिक ही होगा। जैसे हम ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि A हमारा सिमेट्रिक है तो A का पावर 10 भी सिमेट्रिक होगा, A का पावर 11 भी सिमेट्रिक होगा, A का पावर 1000 भी सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर्टीज यही बता रहा है। नेक्स्ट हमने क्या मान लिया कि लेट A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये जो A है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन A ट्रांसपोज बराबर -A, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कहा जा रहा है कि अगर A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका पावर, कौन सा पावर, तो 2n बताता है इवन पावर को। A का पावर 2n मतलब बताया इवन पावर, तो उनका इवन पॉजिटिव पावर इज सिमेट्रिक होगा। जैसे A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो A का पावर 10, A का पावर 12, A का पावर 50 ये होगा, और क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक का पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है A का पावर 2n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 बता रहा है ऑड को, मतलब A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो A का पावर पॉजिटिव इंटीग्रल जो भी वैल्यू होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे A का पावर 3, A का पावर 5, A का पावर 7, A का पावर 99 मस्ट बी स्क्यू सिमेट्रिक। हमने ये जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था, किसी भी मैट्रिक्स को चाहे वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसको हम K से मल्टीप्लाई करें तो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमने यहां पर A को कंसीडर कर लिया स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड हियर KA इज स्क्यू सिमेट्रिक। If A is symmetric then KA is symmetric matrix.
बी ट्रांसपोज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक्चुअली है क्या, चीज को समझना है, ये बराबर आते रहता है। बी ट्रांसपोज ए बी, तो ये जो ए है, तो बी ट्रांसपोज ए बी का वैल्यू क्या होगा, ये डिपेंड करता है ए पे। तो यहां पर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर यहां ए हमारा सिमेट्रिक होता तो बी ट्रांसपोज ए बी भी यहां पे सिमेट्रिक ही होता। तो इसी चीज को हमने नोट में यहां लिख दिया, बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक डिपेंड्स ऑन ए। ये ए पे डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक है तो दिस वन इज सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक है देन दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टीज 9 में क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हम अच्छे से समझ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, उनका ट्रांसपोज उनके नेगेटिव के बराबर होगा। एंड सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब मेरे को पता है, रो कितना होगा नहीं पता है, बट कॉलम एक ही होगा। देन सी ट्रांसपोज ए सी इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। ए अगर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, तो उस केस में सी ट्रांसपोज ए सी जो होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां पे ध्यान देना होगा कि इनका ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है और एमसीक्यू में करके, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि एक वैसे मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ए मेरा सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देन ए इज नल मैट्रिक्स। तो वो तभी होगा जब ए हमारा नल मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा भी कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, जैसे ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज ये जो है ये होगा और क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, मतलब ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से ये सारा प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। इन सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना होगा, इन प्रॉपर्टीज को बार बार पढ़ना होगा। इन सब का यूज जब हम लोग स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे तो काफी यूज होगा। आज जो हमने पढ़ा उसका बस 2 मिनट मैं आपको अभी माइंड मैप दे रहा हूं जो आपको याद रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट ये कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में उनका ट्रांसपोज उन्हीं के बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में उनका ट्रांसपोज उनके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये तब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक यूज किया जाता है जब हमारा एंट्री रियल हो, जब हमारा एंट्री क्या हो, रियल हो। लेकिन जब उसका एंट्री कॉम्प्लेक्स हो, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें वो सारी बातें हम पढ़ेंगे जिसका एप्लीकेशन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बनाने में आता है। वो टॉपिक होगा स्क्यू हर्मेशन, नीलपोटेंट, इनवैलिटरी, ऑर्थोगोनल। ये सारा मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
इनका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनाने में। स्क्यू सिमेट्री के बाद हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री का प्रॉपर्टीज पढ़ा। प्रॉपर्टीज बहुत इजीली हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है तो उनका पावर कुछ भी रख दिया जाए सिमेट्रिक होगा, पावर पॉजिटिव और इंटीग्रल होना चाहिए। अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो पावर इवन तो सिमेट्रिक, पावर ऑड तो स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सम ट्रांसपोज के साथ सिमेट्रिक होगा, उनका डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक होगा। A square matrix can express as the sum of symmetric and skew symmetric। ये सारा प्रॉपर्टीज है, इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।